जहाँ नमस्कार, पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ काजल मेहता। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पे। ये मुद्दा पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कहा जाए तो कई सालों से चर्चे में है और हर एक युवा, हर एक इंसान, हर एक जनता के जुबान पे बेरोजगारी का मसला चल रहा है। ये मसला इतना छोटा, इतना बड़ा भी नहीं था जितना अब बन चुका है। जी हाँ, रघुवर सरकार के समय में कुछ नियुक्तियां बहाल की गई थी, लेकिन समस्या ये है कि बहाली के बाद कुछ वादे किए गए थे जिसे पूरा करने में सक्षम नहीं रही रघुवर सरकार, और उसी समय हेमंत सोरेन की सरकार आई। जेएमएम से हेमंत सोरेन की सरकार आई और सूबे की सरकार भी असफल रही लोगों को रोजगार देने में, जिस कारण कई युवाओं ने आत्महत्या की, कई युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं और कई लोगों की शादियां रुकी हुई। जी हाँ, आइए देखते हैं कि गुलाम, जो कि खुद जेपीएससी क्वालिफाई है और जेपीएससी की भी लड़ाई इन्होंने की थी, प्लस पंचायत सचिव की भी लड़ाई अब भी ये जारी है, जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कहते हैं वो, आगे क्या होगा युवाओं का और अब आने वाली नई पीढ़ी क्या कहेगी। जी, जो आपने मुझसे मेरा परिचय मांगा है, दुख की बात तो यही है कि मेरा कोई परिचय ही नहीं अब तक से। क्योंकि हर कोई अपना परिचय क्या देता है कि मैं आईपीएस अधिकारी हूँ, मैं एक कांस्टेबल हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं बेरोज़गार अभ्यर्थी हूँ, गुलाम हुसैन, जो पिछले कई वर्षों से सड़कों पे खाक छान रहा है, जो अपनी नियुक्ति की हर एक पात्रता को पार करने के बाद भी आज लगातार सड़कों पे है। और मैंने एक नहीं बल्कि इस तरह के कईयों एग्ज़ाम पास किए हैं, उसके बाद भी कहीं पे भी मुझे नियुक्ति नहीं मिली है। और सिर्फ इसका भुक्तभोगी केवल मैं नहीं हूँ। आपके सामने जो चेहरा रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके पीछे का जो आप भीड़ देखिएगा तो आप देख करके चौंक जाइएगा कि आखिर इतना बड़ा भीड़, इतनी भारी संख्या में आखिर स्टूडेंट बेरोज़गार हैं, लेकिन उनका सूद तक लेने के लिए कोई नहीं आया हुआ है। जिस तरह से आज बेरोज़गारी की मार लगातार झारखंड में चल रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट में इस तरह की विडंबना बनी होगी। और जैसे कि आपने कहा यहाँ पे कि लगातार जो हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, हमें इस आंदोलन से अगर कुछ मिला है अब तक से ना, लोग बोलते हैं कि क्या उपलब्धि मिली आपको इस आंदोलन से, तो हमारे इस मूवमेंट से, हमारे इस आंदोलन से हमें केवल एक ही उपलब्धि मिली है कि हर नेताओं से हमें आश्वासन मिला है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज आश्वासन इतना ज़्यादा मिल चुका है कि मैं बता रहा हूँ कि एक छोटा सा तबका का अधिकारी भी आश्वासन देने के लिए सीख चुका है। जो काम पहले नेता करते थे, अब ब्यूरोक्रेट्स भी करने लगे हैं। और ये हमारा जो आंदोलन है, अब लगातार समय के साथ ये बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें आश्वासन मिलता है और उस आश्वासन को किसी भी तरह से बुनियादी रूप से धरातल पर उतारा नहीं जाता है। मैं आपको किस चीज़ के आश्वासन के बारे में बताऊंगा। अनेकों आश्वासन मेरे पास हैं जो मुझे न कभी नेताओं से मिले, कभी मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री से मिला, और तमाम झारखंड के जितने भी मंत्रालय है, हर मंत्रालय से हमें केवल आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक से उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं अपनाया गया है। और इसीलिए हमारा आंदोलन आज भी जारी है और सड़कों पे हम लगातार आज भी अपनी ज़िंदगी और अपना दिन को काट रहे हैं। फिर आने वाले कल की बात करूं तो दोनों की तुलना मैं आज से करना चाहता हूं, क्योंकि जो समस्याएं कल थी, आज समस्याएं उससे भी भयावह हो चुकी है। और अगर आज यही वस्तु स्थिति रही तो आने वाले कल समस्याएं इतनी भयावह होगी कि हम गिना भी नहीं सकते हैं। आज जिस तरह से युवाओं को भाषा के आधार पर लड़ाया जा रहा है, जो कि अभी इस समय उनका बहुत ही महत्वपूर्ण समय था और घर में बैठकर तैयारी करते हैं, लेकिन जो भी कोई अगर आंदोलन करने के लिए घर से बाहर निकलता है, विरोध करता है, चाहे सरकार का हो चाहे आयोग का हो, गलत काम का विरोध करता है तो उसी को उलझा दिया जाता है। जैसे कि मैंने भी विरोध किया था और मेरे ऊपर भी FIR 2 किया गया था। तो एक स्टूडेंट जब अपना हक मांगने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसको धमकाया जाता है, और अगर ना निकले तो उसके हक को छीन लिया जाता है। तो ऐसे में कोई भी माँ बाप जो है, हम ही लोग का एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि आप देख सकते हो कि आपके गुलाम भैया हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, जेपीएससी के ये तमाम स्टूडेंट हैं जो पिछले कई सालों से केवल पढ़ने के बाद भी, तमाम पात्रता, तमाम परीक्षाओं को पास करने के बाद भी उन्हें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है और नतीजतन उन्हें फिर कुछ हासिल नहीं होता है। मिलता अगर कुछ है तो वो एक आश्वासन। तो ऐसे में जितने भी झारखंड के युवा हैं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, सब डरते हैं और आज एक जीता जागता एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों को प्रस्तुत कर देते हैं कि वो लोग इतने लंबे समय से पढ़े हैं, उन्हें क्या हासिल हुआ। सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक से कोई रोज़गार नहीं मिला है।
जब चुनावी वादे आते हैं, चुनावी दौर आते हैं, तो मंत्री लोग लगातार ये वादा करते हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे जेएमएम के हो, ये वादे करते हैं कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात आती है तो वह अपने लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खुद के लिए गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं कि बात आई थी मतलब कि बेरोजगारी भत्ता देने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता ना दे करके बल्कि फॉर्च्यूनर दे दिया। तो इसमें विकास किसका हुआ है, नुकसान किसका हुआ है? अगर इस पे बात किया जाए तो मुद्दा बहुत गंभीर है और इस पे चिंता करने वाले जो हमारे रहनुमा बैठे हुए हैं, आज वही भ्रष्टाचार के उन तमाम दलदल में घुसते जा रहे हैं और वो केवल आने वाले अपने पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, आने वाले अपने वंशज के लिए सोच रहे हैं कि मेरा पीढ़ी क्या खाएगा। आज जो वर्तमान पीढ़ी जो सड़कों पे दौड़ रहा है, खाक छान रहा है, उसके बारे में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उस पद की मर्यादा और गरिमा को वो भूल जाते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आज जिस पद पे वो आसीन हैं, मैं तमाम मंत्रालय के बाद, और जिस कारण से आने वाले समय में वो अपने बाल बच्चों का भविष्य नहीं देखते। उनको लगता है ना कि मैंने सिर्फ एक वोट किया है, मेरा वोट कीमती नहीं, लेकिन आपका एक वोट जितना कीमती है ना, शायद आप नहीं जान पाते। जिस दिन आप अपने वोट की कीमत को जानिएगा ना, उस दिन हर एक राज्य में एक नया इनकलाब शुरू होगा। क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं जो संविधान बना के जा रहा हूँ, अगर कोई अच्छा शासक आया तो इस अच्छे संविधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई बुरा शासक आया तो ये आपका अच्छा संविधान भी किसी काम का नहीं रहेगा। आपकी हक और न्याय को वो कभी भी दिला नहीं पाएगा। हमारे भीमराव अंबेडकर जी का आपने फ़ोटो देखा होगा कि वह टोपी पहने जो इशारा किए हैं इस तरह से विधानसभा की ओर, संसद की ओर, सदन की ओर, तो वो इसलिए इशारा किए हैं कि मैंने आपको आपका अधिकार दिया है, मैंने आपको संविधान दिया है। अब आपको अगर आपका अधिकार चाहिए तो आप सड़कों में नहीं, आप किताबों में नहीं, बल्कि सदन में अपना हस्तक्षेप करिए, सदन में अपना अधिकार जमाइए, तभी आप आवाम तक अपने अधिकारों को पहुंचा सकते हैं, उनके अधिकारों को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आने वाला कल जो मैं बता रहा हूं कि आज का जो बच्चे हैं वह आने वाले कल को तय करेंगे। कोई भी चंद नेता, चंद मठाधीश जो हैं, ये कभी भी हमारे झारखंड के मुस्तकबिल को तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड के युवा ही हैं जो इस प्रदेश की पृष्ठभूमि को तय करेंगे, और वो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और आने वाला कल मैं निसंदेह बोलूँगा कि एक नया युग का शुरुआत होगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना, गुलाम हुसैन ने ये सारी बातें कही, बातें बहुत ही गंभीरता से कही गई है, और इन बातों को अगर सुना जाए और समझाया जाए, अगर सरकार समझने की कोशिश करे इन बातों को, तो काफी हद तक युवाओं के लिए सही होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए सही होगा। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कि जेडीयू से सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, युवा नेता हैं जो कि, और काफी बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस हमेशा रहता है। आइए देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इस मसले में, बेरोजगारी के मसले में। चूंकि ये युवा नेता है और युवा नेता होने के नाते युवाओं के लिए इनके दिल में काफी जगह है और युवाओं के लिए काफी बेहतर सोचते हैं। चलिए सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं आज के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए और सरकार के लिए। जी सुनिए। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार को राज्य की जनता ने बहुत ही आशा के साथ उनको सत्ता में लाने का काम किया था कि हेमंत सोरेन एक युवा नेता हैं, युवा नेतृत्व इस राज्य को मिलेगा तो इस राज्य के युवाओं का भविष्य जो है सुधरेगा और सबको जो है नए अवसर मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इन 26 महीनों में मुझे लगता है कि 26 महीनों में जो नकारात्मक असर राज्य के युवाओं में, राज्य के छात्रों में, विद्यार्थियों में जो सरकार का पड़ा है, ये बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा है। और जो हेमंत सरकार जो है यहाँ के युवाओं को नौकरी देने में विफल रही है, बेरोजगारी भत्ता देने में विफल रही है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विगत कई महीनों से, जब से सरकार बनी है तब से कभी सहायक पुलिस में जो युवाओं की भर्ती हुई थी वो युवा सड़क पर हैं, पंचायत सचिव और लिपिक की परीक्षा की जो अंतिम मेगा सूची जारी नहीं हो रही है उनके सारे युवा सड़क पर हैं, जेएसएससी में, जेपीएससी में, तमाम जगह जो युवाओं के साथ में, जो उनके भविष्य के साथ में जिस तरीके से सरकार मजाक कर रही है, भद्दा खिलवाड़ कर रही है, इससे सरकार को बाज आना चाहिए। क्योंकि सबके भविष्य की बात है, युवाओं का उम्र जो है दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, भविष्य चौपट हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का घर का खर्चा नहीं निकल रहा। इस तरीके की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये राज्य जूझ रहा है। और लगातार हम लोग जो है इस मामले को लेकर के, हमारी पार्टी जेडीयू भी और विभिन्न अन्य दल भी जो है, कभी हम लोग गवर्नर के पास जा रहे हैं, कभी हम लोग जेपीएससी के चेयरमैन पास जा रहे हैं, कभी जैक के चेयरमैन पास, जैक की भी अभी
चेयरमैन की इतनी लेट से नियुक्ति हुई कि इंटरमीडिएट और 10वीं की परीक्षाएं अभी तक बाधित हैं, जो अभी तक हो नहीं पाई हैं, जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो तमाम ऐसी चीज़ है कि जो मतलब कि अब लग रहा है कि राज्य जो है, जो बढ़ना चाहिए था इन 2-2.5 सालों में, आगे जो बढ़ना चाहिए था राज्य को, राज्य आगे नहीं बढ़ करके और पीछे चला गया है, जो कि बहुत चिंताजनक है। और राज्य के युवाओं को जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, तो तमाम राजनीतिक दलों को भी हम आग्रह करेंगे कि भाई सिर्फ युवाओं को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करें और इनकी मांग के लिए जो है विधानसभा से लेकर के, सड़क से लेकर के विधानसभा तक को जाम करने का काम करें। नहीं, सरकार की बातों पे नई पीढ़ी का तो बात ही हम लोग छोड़ दें, जो अभी की वर्तमान पीढ़ी है वो भी विश्वास नहीं कर पा रही, और जिसके कारण से आप देखिए कि राज्य से पलायन हो रहा है। यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग राज्यों में जा रहे हैं और अपने भविष्य को वहाँ तलाश रहे हैं। जो प्रतिभा और जो मतलब हम लोग को यहाँ जो प्रतिभा मिल सकती है, जो हमारे बच्चों में जो प्रतिभा है, उसका उपयोग दूसरे राज्य के लोगों के उपयोग में वो आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। और हम लोग को, सरकार को चाहिए कि कैसे हम अपनी प्रतिभा को अपने में समेटें और अपने राज्य के लिए इसका उपयोग में ला सकें। यहाँ पर तमाम बड़ी संस्थाएं हैं, IIT से लेकर के BIT से लेकर के तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल सकती है, लेकिन बावजूद सरकार का जो रवैया है और प्राइवेट संस्थानों का जो रवैया है, इसके कारण जो है राज्य के जो युवा हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, उनको पलायन करना पड़ रहा है, जो कि बहुत दुखद है और बहुत चिंताजनक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना गुलाम हुसैन और JDU युवा नेता सागर ने क्या कुछ कहा। इन सभी बातों में साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की नाकामयाबी और असफलता झलक रही है। जैसा युवाओं को जिस तरीके से वादा किया गया था, जनता जनार्दन से वादा किया गया था कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन सभी चीजों से भागती नजर आ रही है, जैसा कि हमारे युवा खुद कहें। इसी के साथ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए PMP इंडिया न्यूज झारखंड के साथ। नमस्कार।